मम्मा? और आप टकराई कैसे? अरे बेटा, ये फोन बज रहा था। पर मम्मा, आपको फोन उठाने की इतनी जल्दी क्या थी? मुझे लगा था कि विमल चंद जी का फोन है, हमें खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी मम्मा? सौम्य और अंगना की शादी के लिए हामी की खुशखबरी। पापा, मुझे इस रिश्ते के लिए कोई एतराज नहीं, पर अंगना से मिलकर मुझे साफ साफ नजर आया कि वो शादी के लिए तैयार नहीं। सौम्य बाबा कह रहे थे कि लड़की उनको बहुत पसंद आई है, लेकिन अंगना बिटिया इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं जानती हूँ आप लोग सब मेरी वजह से कितने परेशान हैं, पर मैं क्या करूँ? आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगी। बस मैं शादी नहीं कर सकती। तू मेरा दिल का टुकड़ा है बेटा। एक माँ का मन यही कह रहा है कि तू सौम्या के साथ खुश रहेगी, तेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर तुझ पर हम कोई दबाव नहीं डालना चाहते, और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई तो बेटा माफ कर दे मुझे। मम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ जो कुछ कर रहे हैं मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं, मेरी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अब आप मेरी इतनी चिंता मत करिए। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। बल्कि जैसा आपने और पापा ने मुझसे कहा था, मैं भी सोचती हूँ कि मैं कोई जॉब कर लूं, या कुछ दिनों के लिए चंदना दीदी और झरना दीदी के साथ कहीं घूमने चले जाना चाहिए। तेरा जो मन है तो बस वही कर। तू खाली एक बार हमें बता दे, बाकी सारी तैयारी हम कर लेंगे। तुम ही अंगना हो ना? जी। अब मुझे पता चला मेरे बच्चे तुम्हें इतना क्यों चाहते हैं। माफ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं मिलन और खुशी की दादी, सौम्य की माँ। नमस्ते। मुझे अंगना से बात करनी है, 2 मिनट। जी जरूर, लेकिन मेरे घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। जी। पर पहले बहन जी आप बैठिए, आइए। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे भी कुछ कारण होंगे जो तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। एक बार इस माँ की अर्जी सुनो। प्लीज, आप मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। नहीं बेटा, आज जो कहने आई हूं मुझे कहने दो। मैंने भी जिंदगी देखी है, हम सब हालात के आगे कठपुतली होते हैं। मैं जानती हूँ कभी ना कभी सौम्य शादी करेगा,
तुम भी तो आज नहीं तो कल जिंदगी में आगे बढ़ोगी, पर मिलन शायद उसको तुम्हारी जैसी मां कभी नहीं मिलेगी। आज पहली बार मैं तुमसे मिल रही हूँ, लेकिन मिलन की आंखों से कई बार देख चुकी हूँ। आजकल के तौर तरीके शायद नहीं जानती मैं, लेकिन इन आंखों को इंसान की पहचान है। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारे और मिलन के बीच इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई नाता जरूर है, वरना ऐसे ही कोई अचानक किसी को कैसे भा सकता है। जी, एक आखिरी बात कहनी है। मिलन बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसकी एक किडनी नहीं है। ऊपर से भले ही वो बाकी बच्चों जैसा दिखता है, पर डॉक्टर अभी भी उसे स्वस्थ नहीं बताते। उस हंसते खेलते मासूम को तो ये पता भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में आगे कितनी मुश्किल हो सकती है। जब उसके मुंह से तुम्हारे बारे में सुना तो लगा उसके सुख दुख का साथी तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जो दोस्त मिलन ने तुम में पाया है, वो शायद ही किसी और औरत में उसे मिल जाए। जो तुम मिलन के लिए कर सकती हो, वो शायद ही हम में से कोई कर सके। उसे एक ऐसी माँ की जरूरत है जो हर ठोकर के बाद उसे खड़ा होने की हिम्मत दे। मैं चलती। मेरा इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाने का नहीं था। एक बार अपने मन की बात कहना चाहती थी। अब कल अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। बेटा, भावनाओं में बहकर मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। आप लोगों को कुछ बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर दे। चलती। और एक बात, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मिलन की बीमारी के बारे में मैंने आपसे कुछ बात की। बेटा, सौम्य नहीं चाहता कि मिलन को उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता चले। चलती। मैंने लिख दिया, मेरा नाम मिलन। चलो अब नाम लिखो मेरे हाथ पे। आपका नाम अंगना है, मैं तो साथ में ही हूँ।
वादा कीजिए, आप अंगना को तनहा नहीं होने देंगे। आप एक बार फिर से उसका घर बसाएंगे कि आप इसके लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढेंगे जो इसे जीवन भर सुखी रखे। बहुत अभागी बहन हूं मैं आकाश। तुझसे किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पाई, तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। अंगना को मैं हेलो, सच? हाँ, मैं बस आती हूँ, आ रही हूँ अभी। आकाश, तूने सुना? तूने सुना जो मैंने सुना? ये बताइए, हम लोग नहीं थे तो किसी ने दादी माँ के लिए पूछा था क्या? नहीं। काका, अब घबराने की कोई बात नहीं। मुझे जो चाहिए था वो भगवान ने दे दिया ना। बेबी, कहाँ थी इतनी देर से? बहू ने शादी के लिए हाँ कर दी। बेबी, तुम जरूर कुछ सपना देख रही हो। तुम्हें कैसे पता बहू ने हाँ कर दिया? मैं जो गई थी उसे मिलने। क्या? तुम अंगना से मिलने गई थी? मगर कैसे? तुम्हारी तो तबीयत। काका, हेलो जी, जी कल्याणी जी, कहिए। क्या वाकई? मैं अभी सबको बताता हूँ ये जी। अरे आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। भाई खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है पापा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अभी बताता हूँ। पापा, क्या बात है, क्या हुआ? खुशखबरी ये है कि अंगना ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। और इस बार तुम्हारी माँ ने ये काम करवाया है ना? कमाल की बात है। भैया कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। पापा मम्मी आ रही है, हमारी फ्रेंड आ रही है। माँ, ये सब कैसे हो गया माँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, जब चमत्कार होते हैं तो क्यों, कैसे, ये सवाल नहीं करने चाहिए। मैंने तो अपनी बहू को शगुन के कंगन भी पहना दिए। सौम्य बेटे, बहुत बहुत बधाई हो। अचानक ये कैसे हो गया? वाकई कल्याणी जी,
आज का दिन बहुत ही शुभ है। हमारी अंगना ने शादी के लिए हाँ कर दी। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम सही कह रही हो कुसुम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस एक छोटी सी गलती हो गई हमसे। वो सौम्य की माँ है सरिता जी, हमें उन्हें चाय के लिए तो रोक लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये देखो शगुन के कंकड़ बहुत ही सुंदर है और खास तौर से हमारी अंगना पर तो बहुत ही जच रहे हैं। सच बहुत ही अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी। मैंने आपका नंबर पापा के सेल फोन से लिया। जी आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप तो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी ना, पर अचानक क्या हो गया? समझ गया, किसी ने जरूर आप पर दबाव डाला होगा। देखिए, आपको किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं। देखिए, आपके घर वालों या मेरे घर वालों में से किसी को आप मना नहीं कर पा रही, तो मैं उनसे बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। बहुत बड़ा फैसला है, आप इस तरह जल्दबाजी में नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप कुछ कह क्यों नहीं रही? सच कहिए, आपने अपने मन से फैसला लिया? जी। लेकिन हमने इतनी सारी बातें की, हम एक दूसरे के बारे में इतनी सारी बात जानते, मैं ऐसा क्यों किया? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आपने ऐसा क्यों किया? और एक बात, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मिलन की बीमारी के बारे में मैंने आपसे कुछ बताया, क्योंकि मैं आपके बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं। हम साथ होकर भी साथ नहीं रह पाएंगे। आप अपने बीते कल को भूलने के लिए तैयार नहीं, और मैं अपने बीते कल को भूल नहीं पा रहा हूं। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। फिर क्यों? बताइए क्यों? देखिए, हम एक ही कमरे में रहेंगे, पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह रहेंगे। ये बात जानती है अच्छी तरह। ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगा। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कहिए प्लीज। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ। भैया, अच्छा आप आ गए। नहीं समझ में नहीं आया अचानक सबको क्या हो गया, सबको इतनी जल्दी क्या? आप पापा को समझाइए ना भैया। मैंने शादी की हाँ तो कह दी, लेकिन शादी 6 महीने बाद भी हो सकती है ना। हाँ मंजलि, फिक्र मत कर, कोई बात नहीं। मैंने भी बहुत सोचा इसके बारे में और मुझे लगा कि अच्छा ही है अगर इस परिवार की लड़की हमारे घर में।
मेरा मतलब है कि दोनों परिवारों को मौका मिलेगा ना एक दूसरे को समझने के लिए, और जितनी जल्दी ये सब हो जाए उतना ही अच्छा है।